आम इंतखाबात नून लीग पुराने उम्मीदवार रखेगी या नए चेहरे सामने लाएगी। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी को ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा मुतहरिक मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है और आम इंतखाबात के लिए जमात की तैयारियां नए मरहले में दाखिल हो गई हैं। पार्टी की जानिब से कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से पार्लिमानी बोर्ड पहले ही तश्कील दिया जा चुका है, जिसमें इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज समेत मुल्क भर से 35 अरकान शामिल किए गए हैं। उम्मीदवारों को टिकटें देने के लिए पार्लिमानी बोर्ड अपना काम हफ्ते से लाहौर से शुरू करेगा। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड दरखास्त दहिंदा उम्मीदवारान के इंटरव्यू करेगा और मेरिट पर टिकटें देने का फैसला करेगा। पार्टी क़यादत ने इस आला सतही बोर्ड को मुकम्मल इख्तियारात दे रखे हैं, इसलिए किसी पार्टी रहनुमा या कारकुन के लिए शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। साबिक हुक्मरान जमात के लिए पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले साबिक उम्मीदवारों के साथ नए इलेक्टेबल्स, नौजवानों और खवातीन को टिकटों के लिए फाइनल करना एक चैलेंज जरूर होगा। तजियाकारों की इस बारे में राय मुनकसिम है कि नून लीग हल्कों में रिवायती उम्मीदवार उतारेगी या नए चेहरे लाने में कामयाब होगी। बाद सियासी तजियाकारों के ख्याल में नून लीग पुराने और वफादारों को ही मैदान में लाएगी, जबकि बाज के मुताबिक मुर्सी सियासत के खिलाफ सवालात और नौजवानों को साथ में लाने के लिए नए चेहरे लाना जरूरी होंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल लाहौर में होगा, जिसमें सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौन होंगे, ये फैसला 3 दिसंबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकंड डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का फैसला 6 दिसंबर के इजलास में होगा। 7 दिसंबर को यह बोर्ड सूबा बलोचिस्तान में पार्टी टिकट का फैसला करेगा। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन में पार्टी टिकट के बारे में इजलास 8 दिसंबर को तलब किया गया है। मुल्तान डिवीजन के पार्टी उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला 9 दिसंबर को होगा। साहिवाल डिवीजन से मुतल्लिक 11 दिसंबर, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में पार्टी टिकट का फैसला 12 दिसंबर के इजलास में होगा। गुजरांवाला डिवीजन में पार्टी टिकट का फैसला करने के लिए इजलास 13 दिसंबर को बुलाया गया है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के बारे में इजलास सबसे आखिर में यानी 14 दिसंबर को होगा। लाहौर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में पार्टी उम्मीदवारों का फैसला होगा। लाहौर सिटी डिवीजन में पार्टी की तकसीम के बारे में इजलास 15 दिसंबर को तलब किया गया है। सूबा सिंध में पार्टी टिकट का फैसला 16 दिसंबर, इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसले के लिए 18 दिसंबर और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी मानदा इंतखाबी हल्कों के बारे में पार्टी टिकट का फैसला करने के लिए इजलास 19 दिसंबर को होगा। उस्मा बुखारी ने बात करते हुए कहा कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से मरकजी रहनुमाओं पर मुश्तमिल पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों से बाकायदा इंटरव्यू करके नाम फाइनल करेगा। बोर्ड पुराने और नए उम्मीदवारों की तफसीलात के अलावा इनकी हल्के में शोहरत और खिदमत को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेगा। उस्मा के बकौल पार्टी पॉलिसी और इलेक्शन कमीशन की शर्त के मुताबिक खवातीन को जनरल नशिस्तों पर 5% टिकटें जारी करना लाजमी है। हम पहले भी इससे ज़्यादा नुमाइंदगी देते हैं और अब भी मुनासिब और मेरिट पर पूरा उतरने वाली खवातीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। हमारी जमात खवातीन और नौजवानों को भी यकसा मौके देने पर यकीन रखती है। जिन हल्कों में नए और नौजवान उम्मीदवार ज़्यादा अच्छी शोहरत रखते होंगे, इन्हें टिकट जारी किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड में जो रहनुमा मौजूद हैं, इन पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। तजियाकार वजाहत मसूद ने बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का अगर अक्टूबर 2020 वाला बयान देखा जाए तो महसूस होता था वो रवायती उम्मीदवारों से निकलकर नौजवानों और खवातीन को सामने लाने पर यकीन रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने क्वेटा में खवातीन से मुतल्लिक बात करके लाहौर जलसे में पुरानी डगर पर चलने का इशारा दिया, इससे अंदाजा होता है उन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा और वो पुराने वाले ही नवाज शरीफ हैं जो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। इनके ख्याल में इन्हें नहीं लगता कि वो पुराने बुजुर्ग उम्मीदवारों और मुर्सी सियासत से बाहर निकलेंगे। इन्हें इस बात का अभी तक इदराक नहीं कि अब पाकिस्तान काफी बदल चुका है। नौजवान अब लैपटॉप लेकर खामोश होने की बजाय खुददारी और आईनी बालादस्ती की तरफ राग़िब हो रहे हैं। वजाहत के मुताबिक वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन करके किसी तरह नई सोच रखने वालों को मसलहती पॉलिसियों के ताबे किया जा सकता है। अब नौजवान हल्कों में रिवायती सियासतदानों से सवाल जरूर पूछेंगे कि जो अलम मियां साहब ने 2017 में उठाया था वो अब इनके हाथ में क्यों नहीं है। पंजाब समेत मुल्क भर में नून लीग के बयानिए पर अगर मुखालिफ उम्मीदवार सामने आएंगे तो नौजवान इनकी तरफ ज्यादा मतवज्जे होंगे। सियासी तजियाकार सलीम बुखारी ने बात करते हुए कहा कि सियासत में सबसे अहम वफादारी होती है। जो लोग जनरल मुशर्रफ दौर से लेकर जनरल बाजवा तक पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की चक्की में पिसते रहे, दबाव, जेलें, जबर बर्दाश्त करके भी नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ के साथ इसलिए पार्टी रहनुमा और अरकान असेंबली डट कर खड़े रहे कि इन्हें यकीन था कि बुरा वक्त गुजर जाए और वो एक बार फिर अपनी क़यादत के शाना बशाना होंगे। सलीम बुखारी ने बात जारी रखते हुए कहा कि अब इन्हें नून लीग किस तरह नज़रअंदाज करके नए उम्मीदवार सामने ला सकती है।